प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। क्या आप भी अपने जीवन के लिए बहुत सारी कल्पनाएँ करते हैं? क्या अपने परिवार के लिए आप बहुत सारी कल्पनाएँ करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, हम सभी मनुष्य अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सारी कल्पनाएँ, बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं जो हम ज़रूर करते हैं। आज का जो वचन है, हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि देखो, जो हमारी कल्पनाएँ और हमारी इच्छाएँ होती हैं ना, वो हमें हानि की तरफ ही लेके जाती हैं, क्योंकि हम जो है बाहरी चकाचौंध को देखते हैं, बाहरी चीज़ों को देखते हैं। इसलिए जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, हमें हानि की तरफ ही लेके जाती हैं। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छाएँ हमारे जीवन में होती हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पनाएँ कर रखी होती हैं, वो हानि की नहीं होती हैं। तो हमारे साथ निकाल लीजिए आज का वचन, यिर्मयाह की पुस्तक से हम पढ़ेंगे 29 अध्याय का 11 से 13 वचन पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर क्या बताते हैं हमें कि जो कल्पनाएँ परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की ही हैं। हानि की बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी कल्पनाएँ हमारे लिए परमेश्वर ने की है, वो हानि की बिल्कुल भी नहीं है, परंतु वो लाभ की है, कुशल की है। चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी जगह के लिए हो, जहाँ के लिए भी है, वो परमेश्वर ने जो कल्पनाएँ की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुशल की हैं, क्योंकि वो हमने नहीं, परमेश्वर ने की होती हैं। उसके बाद क्या लिखा है? तुम्हारे विषय कहता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ कि हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जब हम परमेश्वर की कल्पनाओं पे चलते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते हैं, तो हमारी आशा पूरी होती है। हमारी इच्छा ना परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, तो हमारा जीवन कुशल से चलता है। उसके बाद तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, परमेश्वर की कल्पनाएं अपने जीवन में मांगते हैं, सिद्ध करने की बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं और परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर करते हैं और पूरा करते हैं। तुम मुझको ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पूरे संपूर्ण मन से यहोवा के पास जाना है, परमेश्वर से विनती करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये हमारा जीवन, हम रोज की जीवन शैली में देखते हैं कि हमारा जीवन किसी योग्य नहीं है कि हम, अगर हमारे साथ परमेश्वर न हो, तो हम एक तिनका भी उठा के रख सकें। ये समय जो चल रहा है, परमेश्वर अगर हमारे साथ ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ही हमें हर पल की सांसें देता है। हमारे जीवन में जो अच्छा, जो कल्पनाएं होती हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को पुकारे, सच्चे दिल से पुकारे। परमेश्वर आज आपकी सुनेंगे, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ आज के इस समय के लिए जो आपने दिया मेरे पिता प्रभु। जो आपका वचन कहता है कि जितने भी कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की है, वो हानि की नहीं परंतु कुशल है। तो प्रभु, मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी कल्पनाओं को प्रभु जी आप अपनी कल्पनाओं में सिद्ध करके उन्हें पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। और हमारे प्यारे भाई बहन जितने भी आपको पुकारते हैं सच्चे दिल से, आप उनकी सुनिए परमेश्वर पिता और उत्तर दीजिए। हर एक जरूरत को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। अपनी कल्पनाएं प्रभु यीशु नासरी पूरा कीजिए हमारे भाई बहनों के जीवन में। प्रभु मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हुए सुनिए और गढ़ कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और सुंदर से वचनों के लिए। और परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है, और वो हमारे जीवन में कुशल की है। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।